Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Reintroduction Limited versus National Provincial Bank Limited case. So let's start with the fact of the case. Okay, तो इस केस के फैक्ट क्या है? यहाँ पे कंपनी ये स्टार्ट करता है इट्स करियर 1951 में। ये बड़ी मनुष्य कंपनी होती है, ठीक है। कंपनी स्टार्ट होता है, ये इसका काम क्या होता है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं ना ब्रिटेन में, तो हम ना फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो अफोर्डेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो विजिटर्स होते हैं अब्रॉड से, उनके लिए, ठीक है। ये उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। फिर कुछ साल बाद क्या होता है कि उन्होंने नया बिजनेस करते कि बोलते कि नहीं ये तो चल नहीं रहा है, तो एक जो सी साइड रिजॉर्ट है उस पर डेक चेयर वाला काम करेंगे। उसके बाद फिर ये 1958 से 1960 में फिर ये अपना नया एक काम शुरू करते हैं, नया बोर्ड सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, डिसाइड करते हैं कि कुछ सब लोग ना वेंचर स्टार्ट करते हैं पिग से रिलेटेड, वो भी डिजास्टर फेलियर निकलता है। अब फाइनली ये बोलते कंपनी कि भाई अब ना वाइंड अप करता है 65 पे आते तक। अब 1960 में लेकिन क्या होता है, जब नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो जो डिफेंडेंट का बैंक है यहाँ पे, ठीक है, ये चाहता है कि ये हम एक बैंक अकाउंट ओपन करें। अब जब ये अकाउंट खोल जब ये दिस अकाउंट बिकेम, और ये जो अकाउंट जो खोला होता है ना, ये इतना हैवीली ओवर बर्डन हो जाता है, ठीक है, ट्रीटिंग इट एज एन ऑथोराइज्ड एंड कैन रिमोट इट इनवैलिडेटिंग। एक सेकेंड हमें याद है, ओके। तो यहाँ पे जो जो नया डायरेक्टर जो अप्रोच करता है डिफेंडेंट के बैंक को और ओपन करना चाहता है अकाउंट, तो ये जो अकाउंट है ये बहुत ज़्यादा जो ड्यू कोर्स था, ये पूरा जो टाइम बिजनेस का, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हैवीली ओवरबर्डन हो गया था, ठीक है। अब ये जो डिफेंडेंट का बैंक है, उन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए थी, राइट, लोन के बदले। सो दे वर ऑफर्ड अ 2 डिबेंचर सिक्योर्ड ऑन द कंपनीज एसेट। तो कंपनी के एसेट से 2 डिबेंचर उन्हें जो है वो दिए गए सिक्योर एज ए सिक्योरिटी। अब बिफोर द सिक्योरिटी वॉज गिवन, अब सिक्योरिटी देने से पहले जो डिफेंडेंट का बैंक था, इसने देखा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, देखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा, एंड दे वर अवेयर दैट कंपनी जो है कुछ बिजनेस जो है पिग ब्रीडिंग से रिलेटेड कर रही है, ठीक है। और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि ये तो अल्ट्रा वायर्स है, उनके मेमोरेंडम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन बैंक ने किस चीज़ पे रिलाई किया, इस फैक्ट पे कि इनके मेमोरेंडम में ना एक क्लॉज है, सब क्लॉज एन, जिसमें लिखा था टू बोरो और रेज मनी इन सच मैनर एज द कंपनी शैल थिंक फिट एंड इन पर्टिकुलर बाय द इशू ऑफ डिबेंचर। तो बैंक इस क्लॉज पे रिलाई करके उनको लोन दे देती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब लिक्विडेशन की बात आती है कंपनी के, तो क्वेश्चन ये आता है कि वेदर द डिबेंचर हेल्प, जो डिबेंचर जो डिफेंडेंट के बैंक के पास है, क्या वो वैलिड होंगे अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड आर अवॉइड आर बीइंग टेंटेड। तो ये क्या वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे, मेन तो क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब इशू देखते हैं, वेदर द एक्टिविटी इन अ क्वेश्चन वॉज विद इन द पावर, क्या ये अल्ट्रा वायर है या नहीं, ये जो एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो वो बिजनेस बिल्कुल मेंशन नहीं है और वो कर रहे हैं वो। एंड वेदर द बोरोविंग ऑफ अ मनी इन अ क्वेश्चन ऑफ अ कंपनी वॉज एक्टिंग विद इन इट्स पावर, तो क्या ये जो बोरो किया उन्होंने मनी, क्या वो उनके पावर के विद इन द लिमिट में था। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कोर्ट की। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जेक्ट है इज हैव टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम बट नॉट अ पावर। कह रहे कि भाई आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, ना कि पावर, कि क्या पावर है क्या नहीं है। इवन इफ अ पावर आर स्टेटेड, अगर पावर लिखी भी है, दे कैन बी यूज्ड only to officiate the object of the company. The power to borrow is not an object. तो कह रहे हैं जो power to borrow the money from dependent है, ये object नहीं है, and it cannot be stand on its own, but it must be exercised to promote a company का object, कि हम ये पैसे मांग रहे हैं so that हम fulfill कर रहे हैं क्या, कंपनी का object, so they are relating in such a way। तो जो power है कंपनी का, that could be exercised only for the purpose of intrawires the company, and जो बोरोविंग है, दे आर नॉट फॉर द लेजिटिमेट पर्पस ऑफ द कंपनी। तो और बैंक को इस चीज़ को पता था, तो देयरफॉर दे कैन नॉट रिलाई ऑन द डिबेंचर। तो वो क्योंकि एग्जैक्टली उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दे न्यू इट वेरी क्लियरली कि जो डिबेंचर जो कर रहे हैं वो मेंशन नहीं है, इट इज़ एन अल्ट्रा वायर्स थिंग, तो उस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते। और जो डिफेंडेंट का बैंक है वो रिलाई कर रहा है ये जो कॉटमैन और बॉरहम वाला केस जो मैंने लास्ट डिस्कस किया इस पर। लेकिन यहाँ पे वो ये चीज़ भूल रहे हैं
डिफेंडेंट बैंक डिड नॉट नो व्हाट वाज द पर्पस। ठीक है, ये किस वाले केस में जो डिफेंडेंट के बैंक को पता नहीं था पर्पस क्या है। तो अगर आपको पर्पस नहीं पता है तो यू नीड नॉट टू चेक कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। बट इफ़ यू नो द पर्पस, राइट, एंड देयर फॉर यू कैन नॉट फाउंड द रिलीफ विद दिस केस ऑफ कॉटमैन एंड बोरलॉग टू प्रोटेक्ट यू। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।